2025 अब ऑफिशियली ईयर ऑफ कंट्रोवर्शियल फोन्स बन चुका है। पहले आईफोन 16 ई-वेस्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद S25 एज और अब नथिंग फोन 3 भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। वैसे 2 साल के वेट के बाद नथिंग से थोड़ा बेटर एक्सपेक्टेड था, बट कोई नहीं, ये अब इनका पहला फ्लैगशिप फोन है, सो होप कि आने वाले फ्लैगशिप्स में चीजें और बढ़िया होती चली जाएंगी। नथिंग फोन 3 का कंट्रोवर्शियल होने के पीछे 2 मेन रीजन है, एक तो इसका डिजाइन और दूसरा इसका प्राइस। सो वेलकम टू टेक ओ क्लॉक एंड लेट्स टॉक अबाउट नथिंग्स फर्स्ट फ्लैगशिप फोन नथिंग फोन 3। नथिंग का फोन डिजाइन को लेकर के हमेशा से ही यूनिक अप्रोच रहा है। ट्रांसपेरेंट बैक, ग्लिफ लाइट्स, ये सारी चीजें नथिंग के फोन्स को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट और इजीली डिफरेंशिएबल बनाती हैं। बट भाई फोन 3 को देख के ऐसा लगता है कि इतना भी यूनिक नहीं बनाना था। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वही नथिंग वाला ही है, बट जो कैमरा का अरेंजमेंट है वो काफी अजीब तरह से हुआ है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डिजाइन इज सब्जेक्टिव। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें डिजाइन काफी बढ़िया लग रहा होगा। इस फोन को बैक से देखने पे आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि इस फोन से ग्लिफ लाइट्स को हटा दिया गया है और अब उसकी जगह पे ग्लिफ मैट्रिक्स मिलेगा। बेसिकली ये एक 489 पिक्सल्स का डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है, जिसे नथिंग ने इंटरेक्टिव बनाने का पूरा ट्राई किया है। इस छोटू डिस्प्ले पे आप कई फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक क्लॉक, स्टॉप वॉच, बैटरी इंडिकेटर। इवन आप इस पे स्टोन पेपर सीजर और स्पिन द बॉटल जैसे मिनी गेम्स भी खेल सकते हैं, जिसे नथिंग ने नाम दिया है ग्लिफ टॉयज। इन ग्लिफ टॉयज को एक्सेस करने के लिए बैक में एक टच सेंसिटिव बटन भी मिलता है, या नथिंग के अकॉर्डिंग बोले तो ग्लिफ बटन। और ये रेड कलर का स्क्वायर डॉट भी फंक्शनल है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ब्लिंक करता है। फोन 3 का बैक ग्लास गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है और इस फोन का फ्रेम एल्यूमिनियम का है और फोन 3 IP68 वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन के साथ आता है। नथिंग फोन 3 नो डाउट एक बढ़िया 6.67 इंच के एमोलेड पैनल के साथ आता है, बट एक ट्रू फ्लैगशिप फोन में LTPS डिस्प्ले क्यों? क्या नथिंग को 80,000 के फोन में LTPO पैनल देने की जरूरत नहीं लगी? जिन्हें LTPS और LTPO डिस्प्ले के बारे में नहीं पता, उनको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। एक्चुअली LTPO डिस्प्ले ज्यादा पावर एफिशिएंट डिस्प्लेस होते हैं, क्योंकि ये रिफ्रेश रेट को मिनिमम 1 हर्ट्ज तक कम कर सकते हैं। वहीं LTPS पैनल्स मिनिमम 30 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट तक ही जा सकते हैं। दैट्स व्हाई LTPS डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्प्ले स्पेक्स इस फोन के काफी बढ़िया हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 10 बिट्स का कलर डेप्थ है, 1.5 के रेजोल्यूशन है और HDR कंटेंट भी सपोर्ट करता है। इस फोन की पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स की, 1600 निट्स की आउटडोर ब्राइटनेस है और टिपिकल ब्राइटनेस 800 निट्स की है। ओवरऑल इस फोन का डिस्प्ले डिसेंट है, बट जो प्रोटेक्शन है इस डिस्प्ले का वो फ्लैगशिप फोन्स के हिसाब से बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। आई मीन गोरिल्ला ग्लास 7i इतने महंगे फोन में तो नहीं चलेगा। अच्छी बात तो यह है कि नथिंग ने भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी पे भरोसा दिखाया है। इवन इंडियन मॉडल में बैटरी भी ज्यादा मिलती है 5500 mAh की एज कम्पेयर टू ग्लोबल मॉडल, जिसमें सिर्फ 5150 mAh की बैटरी मिलती है। मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में ये पहला ऐसा फोन होगा जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी देने के बाद भी 6000 mAh का मार्क क्रॉस नहीं कर पाया। फोन 365 वॉट के फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इस फोन में आपको 5 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। और हाँ, फालतू के होप्स मत पाल लेना, चार्जर बॉक्स में नहीं मिलने वाला है। अब एक फ्लैगशिप फोन के लिए एक फ्लैगशिप प्रोसेसर कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है, बट नथिंग ने पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके इस फोन में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर चेप दिया। भाई ये फोन अपने प्राइस के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा ओवर प्राइस्ड है कि कभी कभी तो आईफोन 16 भी वैल्यू फॉर मनी लगने लग जाता है। एक तो 80,000 के फोन में स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर ना देना और ऊपर से उस फोन को ट्रू फ्लैगशिप बोलना, ये तो एक क्राइम है। iQOO Neo 10 आता है लगभग 30,000 के प्राइस में और इस फोन में भी आपको सेम 8s Gen 4 प्रोसेसर मिल जाता है। और हाँ भाई नथिंग वालों, मानता हूँ कि आपका ऑप्टिमाइजेशन काफी बढ़िया है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप USB 2.0 ही चेप दोगे। नथिंग फोन 3 12GB और 16GB रैम वेरिएंट्स के साथ आता है विथ UFS 4.0 स्टोरेज टाइप एंड LPDDR5X रैम टाइप। नथिंग फोन 3 के चारों ही कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं और आप रियर और सेल्फी दोनों ही कैमरा से 4K 60 fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का 3S पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है जो 60x तक के डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। बट विडंबना देखिए कि इस पेरिस्कोप लेंस का सेंसर साइज नथिंग के ही मिड रेंज फोन नथिंग फोन 3A Pro से छोटा है। वैसे इस लेंस में आपको OIS भी मिलता है। बाकी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है विद OIS। बाकी एडिशनल फीचर्स की बात करें तो नथिंग फोन 3 में NFC सपोर्ट है और स्टीरियो स्पीकर्स हैं। नथिंग इसी साल से अपने फोन्स में एसेंशियल की भी दे रहा है और इस फोन में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप एसेंशियल की को यूज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हो और एसेंशियल स्पेस को एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे ये स्क्रीनशॉट, वॉइस नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह स्टोर होता रहता है। आउट ऑफ द बॉक्स फोन 3 नथिंग OS 3.5 पे रन करेगा जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पे और इस साल के लास्ट में नथिंग OS 4 भी रिलीज हो जाएगा। फोन 3 को 5 साल तक का मेजर अपडेट मिलेगा और 7 साल तक का
का सिक्योरिटी अपडेट। वैसे नथिंग ओएस का मैं पर्सनली भी फैन हूँ। इतना स्मूथ और क्लीन यूआई एक्सपीरियंस है नथिंग ओएस का कि मैं क्या बताऊँ, मतलब एकदम मजा आ जाता है। बवाल चीज है बे। ओएस और ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली नथिंग का एक स्ट्रॉन्गर साइड है। वैसे देखा जाए तो मार्केट में फ्लैगशिप के दाम पे एवरेज प्रोसेसर वाले फोन आज भी बिक रहे हैं, बट उन फोन्स में कुछ न कुछ कहीं न कहीं एक्स फैक्टर जरूर होता है। बट वो फोन्स इतने भी ज्यादा महंगे नहीं होते जितना कि फोन 3 है। पहले ट्रू फ्लैगशिप का इतना ढिंडोरा पीटना और उसके बाद अबव एवरेज प्रोसेसर दे देना नहीं चलने वाला है। अगर मैं ऐसे रैंडमली किसी बंदे को इस फोन के बारे में हर एक चीज बताऊं, उसके फीचर्स बताऊं, बाकी सारी चीजें बताऊं, तो 1 मिनट के लिए वो सुन मिलेगा और मे भी वो सोचेगा कि ये एक अच्छा फोन है और ये एक एक्चुअली अच्छा फोन है, बट इस प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं। फोन 3 के कैमरा सैंपल्स और कैमरा रिव्यू अभी तक नहीं आया है, और अगर कैमरा सही भी हुआ तो भी ये फोन फ्लॉप ही होने वाला है, क्योंकि कस्टमर्स के पास इससे कम प्राइस में या फिर इसी प्राइस रेंज में इससे बेटर ऑप्शंस हैं। अगर ये फोन 60,000 में भी मिलता ना तो भी ये फोन ओवर प्राइस्ड ही रहता। और इस बात को मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि नथिंग फोन 3 को ट्रू फ्लैगशिप बोलना एक क्राइम है। सो सब्सक्राइब करो और इस फोन को लेकर के आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।